इजाज़त है जी, मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ। साहिबान मोहतरम, इस दुनिया में मज़हब भी बहुत से हैं और उन मज़हबों के रहनुमा भी बहुत से हैं। लेकिन जहाँ तक रहबरों का ताल्लुक़ है, जहाँ तक रहनुमाओं का ताल्लुक़ है, रहबरों के मामला में जो करम अल्लाह का शियों पे है, किसी और मज़हब पे है ही नहीं। मेहरबानी से, बहुत शुक्रिया, मुतवज्जे हैं जी आप। मैं ये लफ्ज़ दोबारा कह रहा हूँ कि रहबरों के मामला में लोगों की नज़र में हमारी सूरत हाल पोजीशन शायद इस तरह से है कि जो इल्ज़ाम किसी पे फिट नहीं बैठता वो हम मिस्कीन शियों पे लगा देते। मुझे याद है कि मौलाना कहने लगे, रिजवी साहब, ये जो आप शिया हजरात हैं ये किस शय से बनते हैं? आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही है? ये जो शिया हजरात हैं ये किस चीज़ से बनते हैं? मैंने कहा जी आपको पूछने की जहमत क्यों हो रही है? कहने लगे, शरीयत में बहुत बड़ी गाली है किसी को काफिर कहना। हमने शियों को काफिर कह के भी देख लिया, शियों ने गुस्सा करने की बजाय इंजॉय किया। मेहरबानी से राज साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी से। मुतवज्जे हैं जी आप? गाली बुलंद लहजे में आप जी, मेहरबानी से भाई, किसी को गाली दी जाए तो वो रद्दे अमल में जवाब में दूसरे को गाली का जवाब गाली से देते हैं। लेकिन आपने, शियों ने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। मैंने कहा जी हम आपको बड़ा भाई समझते हैं और जब बड़ा भाई छोटे भाई को गाली दे और छोटा आगे से जवाब न दे तो बड़े को खुद ही एहसास हो जाता है कि ये गाली तो घर वापस आ रही। अल्लाह करे मेरी बात पे आप ध्यान दें। हमने रद्दे अमल रिएक्शन नहीं किया क्योंकि आप हमारे भाई हैं और हकीकत है हुआ भी यही कि हम इनसे छोटे थे। इनके बच्चों ने इनसे पूछा कि शिया बच्चे स्कूलों कॉलेजों में हमारे साथ हैं, अल्लाह रसूल को शिया मानते हैं, तो शिया काफिर कैसे हैं? तो इन दानश्वरों ने, मुसलमानों ने अपने बच्चों को समझाया कि अल्लाह रसूल को तो मानते हैं लेकिन सहाबा को नहीं मानते। फिर हमारे बच्चों ने इनके बच्चों से कहा
कि अगर सहाबा को ना मानने से बंदा काफिर बन जाता है, फिर उन सहाबियों का क्या करोगे जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते? अल्लाह को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी बेटा। आप जिए सब। और रह गया मामला, मैं क्लियरली बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सहाबा को नहीं मानते। हमने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे, क्योंकि हमें नजफ वाली खैरात मांगने नहीं देती। हमने सहाबा के नाम पे यूनिट नहीं बनाए। इज्जत हम करते हैं, एहतराम हम करते हैं, लेकिन हमने सहाबा के नाम पे गलियों मोहल्लों में लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, क्योंकि हम समझते हैं कि सहाबा खुद भी लड़ाइयों को पसंद नहीं करते थे। मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। सहाबा ने जंगों में भी अमन को याद रखा। एहतराम हम सहाबा का करते हैं, और मेरा ख्याल है दानश्वर मजमा बाखबर चेहरे मेरे सामने बैठे हुए हैं, और मैं किसी बैठक या ड्राइंग रूम में बात नहीं कर रहा, कैमरों की मौजूदगी में बात कर रहा हूं। मैंने ये लफ्ज़न नहीं कह दिया कि शिया सहाबा को मानते हैं। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जितनी इज्जत सहाबा की शियों ने की है, कोई मुसलमानों का फिरका उतनी इज्जत कर ही नहीं सका। और फैसलाबाद की मरकजी बारगाह में दलील दे रहा हूं। मदरसे लाइव चल रही होती हैं, मैं अपने हरफों का जामिन बन के कह रहा हूं, जितनी इज्जत सहाबा रसूल की शिया कौम ने की है, मुसलमानों का कोई फिरका नहीं कर सका। और मैं फैसलाबाद वालों जिंदा दलील दे रहा हूँ, ये इज्जत है सहाबा की, ये इज्जत है कि शिया मरता मर जाता है, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहता। मेरी मेहरबानी से, बहुत शुक्रिया। ये साहिबान गिरामी कादर, दरअसल ये इज्जत है। मुतवज्जे तो नहीं है, चलो बाकी ना बोलें, ये फ्रंट वाले 3-4 बंदे होते इतने ही हैं शुरू से, जवाब दें क्या है नहीं यार। मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ये दलील है अजमत सहाबा की, कि शिया मर सकता है, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कह सकते, क्योंकि हम शिया समझते हैं कि रजी अल्लाह हक सहाबियों का है, बदमाशों का नहीं है। मेरी तायीद करो, मेरी तायीद करें। हमने शिराजी साहब, हमने कभी, मैं अपने वतन की बात कर रहा हूं, को मिस्र या लबनान की बात नहीं कर रहा, वाहिद शिया कौम है। दुनियादारी में झुग्गियों पे लोग अलम देखते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम झुग्गियों से नहीं है, प्रॉब्लम उन्हें अलम से। लिहाजा फिर अपने दोस्तों से कहते हैं, शिया इसी तरह के गरीब गुरबे झुग्गियों में रहने वाले मिस्कीन इसी तरह के होते हैं। बल्कि मुझे याद है, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरी बहुत मोहब्बतें हैं फैसलाबाद से, एक तो विलायत का रिश्ता है और दूसरा वकील सैयदा मुबल्लग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल का।
ये जाए मदफन है, इस मट्टी से मुझे प्यार है। मुबल्लग आदम क़िबला से आप उनके शहर वाले हैं। मैं बहाने बहाने से क़िबला की बातें इसलिए करता हूँ कि नई नस्ल तक भी ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। एक मौलवी ने मुबल्लग आज़म से कहा कि मौलवी इस्माइल, तू पढ़ा लिखा बंदा था, तेरी ज़ेरा ज़बरा भी ठीक थी। इस्माइल, तूने अगर मजहब ही बदलना था तो किसी वाल मजहब जान दो, तू शिया बन गया। मौलवी इस्माइल साहब ने कहा, मौलवी जी शियों को क्या है? कहने लगे, जिन्नियां माड़ियां कौमां सारियां शिया। अभी क़िबला खामोशी तो उस मौलवी ने दूसरा अटैक किया। काज़मी साहब देखिएगा, शिराजी भाई, उसने दूसरा हमला किया। कहने लगा, जिन्हें नच्चन वाले, गाउन वाले, सिंगर, गुलूकार, अदाकार, ये भी चोखे शिया। मुबल्लिग ने फरमाता, मौलवी जी मैं एक नच्चन गाउन वाले ने पूछा, वो तुसी चोखे शिया क्यों होंदे हो? उस आख्या, मौलवी इस्माइल खुद तो गुनाहगार हैं, तो जे मुर्शद भी को अपने जे आई लगे, क्या कहने। आप जिए यार, मेहरबानी से, बहुत शुक्रिया बच्चों, आप जिए, आप जिए, मेहरबानी सर। बुलंद लहजे में जवाब दो। मुतवज्जे हैं सरकार। लोगों की नजर में शिया, मैं फिर कह रहा हूं, माड़े सही। ये लफ्ज जो मैं पंजाबी में माड़ा माड़ा ये समझते हैं वो, बड़ी मेहरबानी है। मुझे तो यूं लगा जैसे मैं अमरीकी पब्लिक में बातें कर रहा हूं। वो माड़ा कहते हैं मिस्कीन को। ये जो मौलवी झुग्गियों पे अलम देख के समझते हैं ना, ये माड़े लोग अलम लगा के बैठ जाते हैं। मेरी इन किबले काबों से अपील है कि अपने से भी पढ़े लिखे दानश्वरों से पूछना, क्या ये तफसीरों में नहीं है, क्या ये कुरान में नहीं है कि 950 साल नूह ने तबलीग की। जब अल्लाह का नबी थक गया, खुदा फरमाता तबलीग छोड़ दे, कश्ती बना, बचेंगे वो, बचेंगे वो जो तेरी कश्ती पे चढ़ेंगे। माड़ियां कौमा शिया 950 साल के बाद नूह नबी ने कश्ती बनाई और कश्ती नूह पे चंद बंदे चढ़े, और भी मैलियां कपड़े आले। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। मेहरबानी से आप जिए। लिहाजा जहां तक रहबरों का परेशान तो नहीं हो रहा, तकदीर अगर बगैर सोजियों के कोई बंदा ले आए ना, तो फैसलाबाद वालों उसे भी सुन लिया करो। इस नारे के जवाब से लग रहा है कि मेरा टाइम क्लोज हो गया, और जवाब बुलंद लहजे में दिया करो मेहरबानी से। या अली बहुत शुक्रिया, मैं लंबी जहमत नहीं करनी चाह रहा। मैं ये फिक्रा चौथी दफा कह रहा हूं। सिराज साहब, जो करम अल्लाह का रहबरों के मामला में, जो करम हम अज़ादारों पे है, मैं पीर ज़वार शाह जी कल्ला ही स्वाद ले रहे हैं, कसम बखुदा। बुलंद लहजे में, बुलंद लहजे में, बुलंद जवाब दो। ये जो फिक्र मैं कह रहा हूं ना, इसका लुत्फ मेरा बच्चा अभी तक मैं ही ले रहा हूं, क्योंकि फिक्र मैंने कहा नहीं, और मेरा कामिल ईमान है, मैं मुतमईन हूं
कि जब मैंने फिक्रा कहना आप मेरे साथ शामिल हो जाएं, जो लुत्फ मैं ले रहा हूं ना वो आप भी लेंगे। कि रहबरों के मामला में, रहबर इनके बड़े बड़े हैं, VIP हैं, लेकिन जो करम अल्लाह का शियों पे है किसी और फिरके पे नहीं है। मेरी कौम के बच्चों से अपील है, आप कॉलेज में, स्कूल में, आप यूनिवर्सिटी में, आप फैक्ट्री में, आप दफ्तर में, ये बात आप आगे करने की पोजीशन में कि रहबरों के मामला में जो करम अल्लाह का शियों पे है किसी और फिरके पे है ही नहीं। ये थोड़ा करम है शियों पे कि दुनिया जिन्हें अपना मुर्शद मानती है, इनके मुर्शद भी तेरे मुर्शदों पे दुरूद ना पढ़े, उनकी नमाज नहीं होती। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आप जिए, आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। आप बहुत शुक्रिया, मेहरबानी बेटा। मुतवज्जह तो है जिया। हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये अल्लाह वालों का मुआशरा है, और कुछ हमारे सऊदी मिजाज भाई शाहजी, कई बंदे सऊदिया के नाम पे भी ओए ओए आंखें और लब चूमने वालों, ये सऊदी अरब अल्लाह रसूल का रखा हुआ नाम नहीं है। ये सऊद कबीले का सरबरा था, बिजनेस उसका बड़ा माकूल था, बहरी जहाज लूटा करता था। मेडिकल साइंस कहती है कि जीन्स नस्लों में चलते हैं, बड़े इनके बाग लूटा करते थे। आप जिए, मेहरबानी करो। नारे का जवाब बुलंद आवाज से दिया करें। यहां पे खैर इस तरफ बढ़ूंगा तो बात मजीद तवील हो जाएगी। मुतवज्जे हैं सरकार। मेरा बेटा लानत वाहिद डाक है जिस पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं। मेहरबानी जी, आप जिए, इजाजत है मैं बात आगे बढ़ाऊं। तो जो सऊदी मिजाज मुसलमान है ना, वो इजहार आजकल पता कैसे करते हैं। वो कहते हैं कि बड़े फिरके दो ही बने फिरते हैं, शिया सुन्नी। वो कहते हैं सुन्नी सैयदी मुर्शदी या नबी पे लगे हुए हैं, और शिया या अली पे लगे हुए। अल्लाह के करीब सिर्फ हम हैं। हमें तेरी कुर्बत पे कोई एतराज नहीं। कहते हैं जी अहले सुन्नत या नबी, शिया या अली। अल्लाह वाले हम हैं, अल्लाह के करीब भी हम हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह के करीबियों हमें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन आप पे तरस हमें बड़ा आता है कि अल्लाह के करीब भी आप हैं, बल्कि अल्लाह के करीब भी आप हैं। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चेंज बिस्मिल्लाह। सर कैसे हैं?
सेहत तबीयत ठीक है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। दुनिया ज़ाकरी का बहुत बड़ा नाम जी। मेरी खुशकिस्मती कि मेरे बाद पढ़ने के लिए मलक अली रज़ा खोखर साहब तशरीफ़ फरमा हो गए। मौलवी पढ़ रहा हो ना और कोई सुरीला ज़ाकिर आ जाए तो मजमा फिर मुतमईन हो जाता है कि खैर है। थोड़ा अगर मौलवी को सुनना पढ़ भी गया तो पीछे तसल्ली वाली सूरत हाल, इत्मीनान रखें। नाज़िम इमाम मेरा ऐलान करके चला गया। बैठे हैं जी, इत्थे आओ। लेकिन खोखर साहब का ऐलान मैं कर रहा हूँ। और शराजी भी हैं, नाज़िम मेंबर भी, मिर्ज़ा नदीम, हसनैन शराजी, जवार, सारे मेरे अपने। फैसलाबाद में मैं पला बड़ा हूँ, बोलना यहीं से मैंने सीखा है। अली रज़ा खोखर साहब का ऐलान मैं कर रहा हूँ। नाज़िम मेंबर अपना यकीनन उनकी ड्यूटी है, वो भी करेंगे, लेकिन खोखर साहब का ऐलान सारा मजमा हैरान होकर देख रहा है कि रज़ी साहब ने तकरीर रोक दी। मेहरबानी साहब और को वेला वेख्या करिया। फैसलाबाद में ये बड़ा कमाल है, जेड़ा जदों जागदा है नारा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जाहिर है जो बंदे मुतवज्जे होकर मेरी बात सुन रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है मज़ीद सोचों में गुम हो जाएंगे कि यार जाकिर मौलवी तो मेंबर पे जब पढ़ रहे होते हैं तो दूसरे को लिफ्ट ही नहीं कराते, लेकिन रियाज रिजवी ने अपनी तकरीर रोक दी है। जो बात हो रही थी उसे रोक दी है और खोखर साहब का ऐलान कर रहे हैं कि अली रज़ा खोखर पढ़ेंगे। ये ऐलान तो नाज़िम मेंबर भी कर देता, लेकिन रिजवी साहब ने ऐलान क्यों किया? और इसमें थोड़ी गहराई है। मेरी मजबूरी है, मैं सिर्फ शियों का मौलवी नहीं हूं, मैं खुद भी शिया हूं। आप सारे मजमे ने ध्यान नहीं दिया। साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। आजकल मौलवी जिस मजहब में होते हैं उस मजहब पे नहीं होते। अगर सारे मौलवी अपने मजहब पे होते फिर अलीजन वलीउल्लाह पे बहसें क्यों होती? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लिहाजा मेरी कुछ मजबूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ऐलान ऑन शिराजी साहब कर देते, मिर्ज़ा साहब करते, नाज़िम मेंबर, मैं अली रज़ा खोखर का ऐलान भाई किस जुमरे में कर रहा हूँ? मेरे मोहतरम है, मेरे ज़ाती मोहसिन है, मैं इनकी ज़िंदगी की सेहत की बहुत सारी दुआएं करता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो इस मेंबर पे भी हैं और साहिब किरदार हैं, इन जैसे और भी आए। लेकिन मुझसे पूछो यार कि रज़ी साहब आपने तकरीर रोक दी, अली रज़ा खोखर का ऐलान आपको क्यों करना पड़ा? और मेरे मजहब की मजबूरी है, मजहब आले मोहम्मद में बताना पड़ता है कि मेरे बाद कौन आएगा। क्या कहने, क्या कहने, आप जिए। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, बात लंबी ना हो जाए। अब मुझे बात क्लोज करना है क्योंकि मेरे मोहसिन जो है ना उनके आर्डर बदलते रहते हैं। तो आनू ले तो पहले मैंने पता था लंबा पढ़ना चाहिए। मैं उसी हिसाब से मट्ठा मट्ठा। खैर बहरहाल मोहब्बत है जी, पढ़ने वाले भाई मौजूद हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि सऊदी मिजाज मुसलमान क्या कहते हैं कि अहले सुन्नत या नबी पे और शिया या अली।
अल्लाह के करीब हम। इन अल्लाह वालों पे मुझे उस वक्त तरस आता है जब अल्लाह की नमाज ख़त्म करते हैं तो सलाम फिरने से पहले उसी अल्लाह के तरले लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह वालों, ये अल्लाह की नमाज में आले मोहम्मद कहाँ से आया? बहुत शुक्रिया। और उसके बाद है कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला, मैं सरकारी दरूद पढ़ता हूँ, व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। अल्लाह आले मोहम्मद पे उसी तरह दरूद भेज जैसे तूने इब्राहीम पे और इब्राहीम की आल पे। पहले मोहम्मद की आल और फिर इब्राहीम की आल। हालांकि इब्राहीम सजनों साथियों वाला नबी था, लेकिन दरूद इब्राहीम के यारों पे नहीं है। नहीं, शायद मैं समझा नहीं सका बेटा, दरूद इब्राहीम के यारों पे नहीं है। फैसलाबाद ने नहीं समझना तो वज़ीरिस्तान वालों ने समझना। जब दरूद इब्राहीम के यारों पे नहीं है, जब दरूद इब्राहीम के यारों पे नहीं है, तो फिर इब्राहीम के यारों पे नहीं है। तुम दरूद में किसे शामिल कर रहे हो? या तो नमाज वाला दरूद मानो और चालाकियां छोड़ो, या हर दूजे तीजे दिन बंदा बदल लेते हो। आज मैं धोबी घाट के मरकजी बारगाह और मरकजी शहर में मरकज में बात कर रहा हूं। एक ही दफा हमें फहरिस्त बना के दे दो कि इनकी इज्जत करनी है, हम कोशिश करेंगे। माशाल्लाह वकील साहब हैं आप, मैं पूरी एहतियात से बात कर रहा हूं। हम कोशिश करेंगे। आप फहरिस्त बनाते हैं, हम इज्जत करना शुरू होते हैं, आप बंदा बदल जाते हैं। हुण भी मैं ही स्वाद लै रहा। इन्होंने शुरू में मौला अली के नाम के साथ लिखा सैयदना हजरत अली। मैं सलाम करूंगा मौलाना तारिक जमील को, जिन्होंने अपना तबलीगी मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। ये फिक्रा कह के तबलीगी मजमे में कहा कि हजरत औरों को कहा करो, मेहरबानी बेटा, इसे मौला अली कहा करो। ये नेट पे गूगल पे आप सर्च करें, आपको हर चीज मिल जाएगी। फिर तारिक जमील साहब ने रसूल अल्लाह की वो हदीस पढ़ी जो कम अज कम मेरे मजमे को, बच्चों को भी याद है, जो हुजूर ने कहा मन कुन तो माशाअल्लाह। ये हदीस है, ये जो सही हदीसों को इलहदा करके बुखारी शरीफ से भी कुछ हदीसें निकाली, कुछ पीछे कर दी, कुछ को ज़ईफ कहा। ये सही अहादीस का टाइटल दिया गया अहादीस सहीया। इसकी तकरीबन 18 या 20 जिल्दें और रियाद शहर सऊदिया से सऊदी आलिम अल्लामा अल्बानी ने शाया की, और अल्बानी साहब को भी लिखना पड़ा कि मन कुम तो मौला वाली हदीस सही। हाँ। अब मुझे समझ नहीं आती,
हदीसें हम भी पढ़ते हैं, अहले हदीस आप बने फिरते। तारिक जमील साहब ने जब ये लफ्ज कहे कि हजरत औरों को कहा करो, इसे मौला अली कहा करो, ये लफ्ज कहने के बाद तारिक जमील साहब ने मन कुन तो मौला वाली हदीस पैगंबर की पढ़ी। हदीस पढ़ के नेट पे देख लें, हदीस पढ़ के अपने तबलीगी मजमे से तारिक जमील साहब ने पूछा, हदीस मैंने हुजूर की पढ़ी है, तुम्हारे चेहरे क्यों उतर गए? हाँ हाँ हाँ, मैं कोई बैठक में बातें कर रहा हूं, मैं सलाम कर रहा हूं, लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं। तबलीगी जमात के बहुत बड़ा नाम अपने दौर का मौलाना तारिक जमील। तारिक जमील साहब, मैं आपके लिए दुआ गो, मालिक आपको ढेरों साल जिंदगियां दे, लेकिन मरना हर किसी ने है। आप कमाल साबित हुआ, आपने हद कर दी। आपको पता नहीं कहां से इशारा हुआ है। तारिक जमील साहब, आप जैसे कम लोग हैं नसीबों वाले, आपने अपनी जिंदगी में अपनी कब्र को रोशन कर लिए। आपने अपनी जिंदगी में, अल्लाह आपको मजीद जिंदगी दे, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कब्र को ठंडा कर लिया ये कह के कि हजरत औरों को कहा करो, इसे मौला अली कहा करो। जमील साहब, आपने कब्र ठंडी कर ली है। शायद आपको कोई इशारा मिल गया है कि कब्र में हजरतों ने नहीं आना। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लिहाजा मेहरबानी सर, बहुत बहुत मेहरबानी। मैंने क्या कहा है, हम इज्जत करना शुरू करते हैं और आप बंदा। और देख लो, जाग गया बंदा। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, आपका हाफजा आपका साथ दे रहा है। 2.5 साल हो गए कराची में बहुत बड़ी रैली जिसका टाइटल था यजीद जिंदाबाद। हमें मुझे जरा मौका दें। सैयदना हजरत अमीर यजीद कहा गया। अच्छा, मैं ना, जिस साल की ये बात है, मैं यूरोप में था मजालिस मुहर्रम के सिलसिला में, और मुहर्रम ही में वो जुलूस, मुहर्रम के बाद शायद वो निकला था। कराची से मुझे व्हाट्सएप पे राब्ते पूरी दुनिया में अब हो जाते। मातमी बच्चों ने फ़ोन किया, रजी साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा जी मैं मुल्क से बाहर हूँ। कि ये भी वक्त आना था कराची जैसे शहर में कायद आज़म के मदफन में, मरकज़ जहाँ कायद का, वहाँ पे यजीद की तारीफ़ें हो रही हैं। मैंने कहा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मातमियां नूं उंज ही साढ़े ते गुस्सा रहिंदा। अवाकरा मौलवी वो मेरे तो गले पड़ गए। शशि आप वही मौलवी ज़ाकिर वाली बात कर रहे हैं। हम आपको खबर दे रहे हैं कि यजीद को अमीर सैयदना रज़ी अल्लाह क्या क्या कह रहे हैं और आप लाइटली मूड में कह रहे हैं, इससे कोई फ़र्क। मैंने कहा बेटा मैं ठीक कह रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मैंने 2-3 दफ़ा कहा ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मज़ीद मेरे बच्चे गुस्से में आ गए। और मैंने कहा बात सुनो, औलाद को हक होता है जब चाहें अब्बे की बात करना। आप क्यों परेशान हैं? और अगर फैसलाबाद का मजमा, थोड़ी इजाज़त दे दें मुझे, फैसलाबाद वालों से भी इजाज़त में मांग के बात कर रहा हूँ। ये मैं सैयदा ना समझा रहा हूँ। ये जो आप मुतमन हो जाते हैं ना, आप मज़े लेते हैं, आप भी कमाल लोग हैं जी। मौलवी खुद कह रहे सैयद ना, ओए पंजाबी वाला नहीं आख दे, वो अरबी ग्रामर मौलाना अरबी ग्रामर में कहते हैं सैयदना, इसका मतलब है हमारा सरदार। और कह किस रहे हैं, क्या कहने तेरे नसीबों। सैयदना, सैयद शुरू में मौला अली को कहा। हम बड़े मुतमईन हुए कि वाकई यार अगर अली सैयद नहीं है तो फिर कायनात में सैयद है ही कौन।
लेकिन फिर वही बात हुई, शुरू में सैयदना अली वजहुल्ला करमुल्ला लिखा और फिर 2-3 महीने के बाद वो भी सैयदना, वो भी सैयदना, वो भी सैयदना, वो भी सैयदना। ये बिल्कुल फैसलाबाद वालों वैसे ही है जैसे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमान हो जाए। तशरीह मैंने नहीं करनी, तशरीह वजाहत मैंने नहीं करनी। एक तो वक्त नहीं है, दूसरा वक्त नहीं है। ये आप ही समझना जे आपको भी स्वाद तभी आता है जब मौलवी और FIR हो जाए, फिर बड़े नारे मार। और मेरे बंदे हाथ देखो, वजाहत के बगैर समझ लो मोदी मुसलमान हो जाए और कहे कि मैंने वाघा बॉर्डर से लाहौर आना है और लाहौर के मौलवी बैनर लेके खड़े हो जाए कि सैयदना नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ओए होए होए, कहाँ आया? मेरी बात पे ध्यान दे। सैयदना लाहौर के मौलवी बैनर लेके खड़े हो जाएं कि सैयदना नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और लाहौर का कोई मुसलमान भी नहीं सोचेगा ये कैसा सैयद है जो कल तक तो बुद्ध पूज रहा। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात मुझे खत्म करना है, मेरी बात पे ध्यान दे, गुफ्तगू मुझे क्लोज करना है। बहुत बेहतर पढ़ने वाले मेरे भाई मेंबर पे एक बारीक सी गुजारिश मैं कर रहा हूं, अल्लाह करे आप ध्यान दे जाएं। इजाजत है मैं थोड़ी बात कर लूं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। सैयदना, अल्लाह करे इतना वक्त होता कि मैं वजाहत में जा सकता, लेकिन अब नुकरा 3-4 ने मैं अपने आप को रोक रहा हूं। मेरी मुसलमानों के बच्चों से अपील है और इसके बाद मैंने मेंबर अली रजा भाई को देना है। मसाइब मेरे हिस्से कभी वही पढ़ेंगे, बाद में मातमदारी है जी। हबीब रजा भी तशरीफ मेरे ख्याल ला चुके होंगे, तरतीब थोड़ी बदली है, पहले आखिर पे अली रजा भाई ने पढ़ना था, अब हबीब पढ़ेंगे। जो मुझे गुजारिश करनी है बड़ी जल्दी में बात करना है। अपील मुसलमानों के बच्चों से कर रहा हूं, बुजुर्गों से मैं कुछ नहीं कह रहा। वो तो कारी जान मोहम्मद मरहूम कहा करते थे, जेड़ा जिथे लग गए वो ठीक ही लगे। लिहाजा बच्चों से मैं कह रहा हूं, जो यूनिवर्सिटियों में, जो कॉलेजों में, जो PhD में है, कि मेरा बेटा जहां दुनियादारी की डिग्रियां लेने के लिए 24 घंटों में से 22 घंटे पढ़ते हो, वहाँ मुसलमान बेटा कोई तारीख़ इस्लाम को भी डेली कोई आधा घंटा दे लिया करो, तो तुम्हें तारीख़ इस्लाम में ये मिलेगा कि तारीख़ इस्लाम में वो इज़्ज़तों वाली हस्तियाँ भी मौजूद हैं जिन्होंने जुम्मा बुद्ध को पढ़ाया। कहाँ है आप यार? आप ध्यान तो दें मेरी बात। बेटा तारीख़ इस्लाम में वो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने फजर के 2 फर्ज पढ़ाने की बजाय 4 पढ़ा के, फजर के 4 फर्ज पढ़ा के फिर नमाजियों से पूछा था ये मूड होवे ते और पढ़ाइए। आप बोले मेरे साथ यार, आप तो परेशान बैठे। हाँ हाँ, ये इस्लामिक हिस्ट्री, ये इस्लामी हिस्ट्री है मेरी जान। बल्कि मुझे अली रजा खोखर साहब दानिश्वर किस्म के जाकिर हैं, तो जाकिर भी चंगे तो वकील भी चंगे, बात को बहुत कमाल समझते हैं। लेकिन इस बारीकी पे आप ध्यान देंगे, लाहौर में मोची दरवाज़ा में यौमुल हुसैन पे जलसा हुआ। ये बातें याद रखने की, ये आपको किताबों में चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये नस्ल दर नस्ल उलमा की बात है। मेरी एक रूटीन है कि मैं बुजुर्ग उलमा की बात नाम लेके करता हूँ।
उस जलसे का यौमुल हुसैन का मौजू था, अगर करबला ना होती तो क्या होता। मसाइब में नहीं, फ़ज़ाइल के अंदाज में पूरा दिन ये सेमिनार शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी दानिशवरों का खिताब था। आखिरी खिताब अल्लामा अली नकी लखनऊ वाले शिया आलिम दीन सरकार नक्कन साहब का था। शिया सुन्नी दानिशवर खिताब करते गए। प्रोग्राम का टाइटल बेटा क्या था? अगर करबला ना होती तो क्या होता। जलसा होता रहा, तकरीरें होती रहीं। जलसा ख़त्म होने में ना सिर्फ 2 मिनट रह गए। अज़ान मगरिब पे जलसा ख़त्म हो जाना था, सिर्फ 2 मिनट रह गए। अज़ान मगरिब में 2 मिनट रह गए। नाज़िम मिंबर ने ऐलान किया कि हमारे मरकज़ी मेहमान ने खिताब करना है, लेकिन हम माजरत चाहते हैं। शिया आलिम दीन अल्लामा नक्कन साहब का खिताब है, लेकिन टाइम सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट में नक्कन साहब ने अपना खिताब मुकम्मल करना है। नक्कन साहब ऐलान सुन के माइक पे आए और फरमाने लगे 2 मिनट तो ज़्यादा हैं, मैं जलसा यहीं पे वाइंड अप कर देता हूँ। अगर करबला ना होती तो जुमे बुध को पढ़ाए जाए। क्या कहने आपके, क्या कहने। बहुत शुक्रिया फैसलाबाद वालों, मेहरबानी। बात मुझे क्लोज करना है। मैं कोई ड्राइंग रूम में बात कर रहा हूं। अपने दानिशवरों से जाके पूछो, क्या ऐसा नहीं हुआ कि जुमे बुध को पढ़ाए गए? फजर के फर्द, इतनी गुंजाइश कहां से निकालते हो यार? वो एक दीनियात का टीचर बच्चों को दर्स दे रहा था, स्कूल लेक्चर दे रहा था, बेटा वजू के बगैर नमाज नहीं होती। एक मुंडे हाथ खला किया, हो सके सर जी मैं कल पढ़ी है, हो गई है। तो जिस शरीयत में, आखिरी में फिक्रे कह रहा हूं, जिस शरीयत में इतनी गुंजाइशें मौजूद है, जिस शरीयत में इतनी गुंजाइश, अल्लाह करे आप लुत्फ ले जाए। और यहीं पे फिक्रा मैं तमाम करके मजलिस मेंबर मैं भाइयों को दे रहा हूं, जिस शरीयत में इतनी गुंजाइश है कि जुमा बुध को हो रहा है, फजर के फर्द 4 पढ़े जा रहे हैं। मैं सैयद तेरा भाई हूँ, मेहमान हूँ, मैं मशवरा दे रहा हूँ। तुमने हज़रत इब्राहिम पे बहुत दुरूद पढ़ लिए, आले इब्राहिम पे बहुत दुरूद पढ़ लिए। अब अपने बाबा हज़रत आदम को भी कभी किसी दुरूद में राज़ी कर लो और दुरूद इस तरह पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला आदम व अला आले आदम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं मुफ्त में दुरूद दे रहा हूँ, बना बनाया दुरूद दे रहा हूँ। बाबे आदम को राज़ी कर लो, तेरा अब्बा है, बाबा बशरियत है, बाबा इंसानियत है, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ है। आदम की आल पे दुरूद पढ़ो, हौसले नहीं है तेरा। अगर तू पढ़ेगा भी, तेरा मौलवी तुझे खा जाएगा, वो कहेगा जाहिल न बनो। आदम की आल पे दुरूद नहीं हो सकता, क्योंकि आदम के बेटों में एक बेटा कातिल भी था। इसका मतलब पता मौलवियों को है कि कातिलों पे दुरूद नहीं पढ़े जाते। मेहरबानी सर।